हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.2 टू डेल्टा स्टार कन्वर्जन। तो इस डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी। और इसमें डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में या डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन या स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में हमको ये समझना है कि हम किस तरीके से स्टार को डेल्टा में या डेल्टा को हम लोग किस तरीके से स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्जन जो है वो अगर पूरी बैलेंस वैल्यू अगर लिखी हुई है स्टार में या डेल्टा में तो उसको कन्वर्ट करना आसान रहता है। लेकिन अगर अलग अलग वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हर एक ब्रांच में तो उसको थोड़ा कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में जाना पड़ेगा। आज से पहले कल के पिछले लेक्चर में हमने आपको जो लेक्चर था हमारा 2.5 ट्यूटोरियल था, तो ट्यूटोरियल 2.5 को हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए बोला था और ये ट्यूटोरियल 2.5 देख रहे हैं। इसमें बेसिकली आपकी थेवेनिन थ्योरम और इसके अलावा आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं और उसको इजीली समझ सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन में आपको करना क्या है, ये आपका डेल्टा बना हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका डेल्टा है और ये आपका स्टार कनेक्शन बना हुआ है। डेल्टा में आपका पूरा एक क्लोज सर्किट बनता है जिसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। स्टार में हमारा इस तरीके से एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है और बाकी जो ब्रांचेज होती हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। तो आप इसको भी देख रहे हैं, डेल्टा को भी देख रहे हैं। डेल्टा में पूरा एक ये लूप है और इसमें इस तरीके से ये बना हुआ है। तो स्टार डेल्टा अगर हम लोग को डेल्टा कहीं दिया गया है और हमें कैलकुलेशन करना है तो हम उसको स्टार में किस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। बेसिकली स्टार का जो कैलकुलेशन होता है वो ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा का कैलकुलेशन। अब किसी के भी हैबिट पे डिपेंड कर सकता है कि उसको किसका कैलकुलेशन सही लगता है। मुझे तो स्टार का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान लें, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये मान लें कि कोई एक ब्रांच, जैसे मान लीजिए ब्रांच हमको 1 और 2 कि ये डेल्टा कनेक्शन दिया गया है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए कि आपकी जो बेसिकली जो 0.3 स्टार में दिया गया है ये ओपन है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और किसी भी करंट को आई को यहाँ से फ्लो कराते हैं। तो कोई भी करंट जब ये ओपन है, 0.3 ओपन है, तो करंट आई फ्लो होते हुए यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ से वापस चली जाएगी। तो आपका R1 और R2 एक तरीके से क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। उसी को हम यहाँ पर ही मान लेते हैं कि हम 0.3 को क्या कर लेते हैं, डेल्टा में ओपन है, इस 0.3 को क्या मान लेते हैं, ओपन है। तो उस केस में आप देखेंगे कि जो करंट अगर आपकी यहाँ से फ्लो करेगी वो इन दो ब्रांच में डिवाइड होगी और डिवाइड होने के बाद 0.2 से बाहर निकल जाएगी। तो अब इन दोनों सर्किट्स को हम लोग इक्विवेलेंट बराबर करके लिखते हैं। तो जैसे अगर हम इक्विवेलेंट करके बराबर करके लिखें तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। और डेल्टा के केस में ये स्टार का केस है और डेल्टा के केस में लिखना चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, R31 और R21 आपका क्या है, R31 प्लस R23, ये क्या है, ये आपका सीरीज में। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो R12 क्या हो जाएगा, R12 आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। R12 आपका पैरेलल में हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R12 मल्टीप्लाइड बाई R23 प्लस R31 अपॉन R21 प्लस R23 प्लस R31। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा है। इसी तरीके से R23 को लिखा जा सकता है। इसमें हमने जो 0.3 था, इसमें जो हमारा 0.3 था, 0.3 को ले लेते हैं। इसमें जो 0.3 था वो ओपन था, इसमें हमारा जो 0.1 है वो ओपन है, इसमें जो हमारा 0.2 है वो ओपन है। इस तरीके से तीन इक्वेशन हमारे सामने आ गई। तीन इक्वेशन में आप इन तीनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको R1, R2, R3 मिल जाएगा। लेकिन अब कभी भी आपके सामने स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन आ जाएगा तो जाहिर सी बात है आप पूरा डेरिवेशन लगाने तो बैठेंगे नहीं, तो आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगा के अपने आप इसको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे
अगर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो जिस ब्रांच को आपको कैलकुलेट करके लाना है, जैसे R1 को अगर कैलकुलेट करके लाना है तो R1 को कैलकुलेट करके लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जो भी 1 से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं जैसे R12 R31 इसको लेना पड़ेगा और नीचे पूरी ब्रांच को आपको जोड़ देना है डेल्टा की। इसी तरीके से जैसे R2 है तो ऊपर R23 R12 और नीचे पूरी ब्रांच को आपको जोड़ देना है, इससे डिवाइड कर देना है। R3 निकालना है तो R31 R23, तो जिस ब्रांच को भी आपको स्टार में कन्वर्ट करना है उस ब्रांच की से रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं डेल्टा में उनका मल्टीप्लिकेशन करा देना है और पूरी डेल्टा की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके एडिशन से उसको डिवाइड कर देना है। ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो हाउ टू रिमेंबर, इट इज सीन फ्रॉम अबव दैट ईच न्यूमरेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ द डेल्टा विच मीट्स एट अ पॉइंट इन स्टार। मैंने वही बोला आपको। Hence it should be remember that resistance of each arm of the star is given by a product of resistance of two delta sides that meet at its end divided by the sum of the three delta resistance। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका 2.23। तो इसमें क्या है, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को भी इसी तरीके से इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको R12 निकालना है, ये डेल्टा दिया गया है और ये स्टार दिया गया है, तो R12 निकालना है तो R12 में क्या हो जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R3। तो ऊपर वाले में क्या है, R12 है तो आपको सारे ब्रांचेस का आपस में क्या है मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और जो जैसे R12 है तो इसमें आपका 3 जो है वो मिसिंग है तो R3 से डिवाइड कर देना है। R23 है तो R23 में R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन इसमें R1 1 पॉइंट मिसिंग है, 1 से डिवाइड कर देना। इसलिए R31 है तो इसमें R12 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन इसमें 2 मिसिंग है तो 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आप स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम्पल 2.88। फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में आपको सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, सर्किट्स को बनाना है। तो यहाँ पर आपका एक पूरी सर्किट है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इस तरीके से एक सर्किट दी गई है, तो ये एक डेल्टा है। नीचे आपके 2 रेजिस्टेंस 8 ओम और 4 ओम के दिए गए हैं। तो आप ऊपर वाले इस पूरे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लें। तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ये हम सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये आपका एस पॉइंट है, ठीक, एक पॉइंट आपका ई पॉइंट है। तो अगर हमको निकालना है आरसीएस, आरसीएस का मतलब हो गया ये पॉइंट, आरसीएस मतलब ये पॉइंट। तो आरसीएस निकालना है, तो आरसीएस को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरसीएस इज इक्वल टू 8 इंटू 4 बाई टोटल, 8 इंटू 4 बाई टोटल, तो 6 4 10 8 18, 8 इंटू 4 बाई टोटल कर दिया हमने, ठीक है। आर से 8 इंटू 4 ये दोनों पैरेलल में बाई टोटल कर दिया। अगर आपको आर ई एस निकालना है तो आर ई एस निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 इंटू 6 बाई टोटल। आर डी एस निकालना है, ठीक, तो आर डी एस निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 इंटू 4 बाई 18, 6 इंटू 4 बाई 18, 6 इंटू 4 बाई टोटल, तो आपका ये निकल जाएगा। तो इस जैसे इस आर डी एस निकालना था तो डी से जुड़ी हुई ब्रांचेस, आर ई एस निकालना था तो ई से जुड़ी हुई ब्रांचेस, आर सी एस निकालना था तो सी से जुड़ी हुई ब्रांचेस का मल्टीप्लिकेशन करा के टोटल करा देंगे। ये पूरी सर्किट्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी सर्किट इस सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है ये आपका एक तरीके से स्टार डेल्टा कनेक्शन में है। तो पहली सर्किट्स को हम लोग देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के दिए गए हैं। अब ये जो आपका पॉइंट दिया गया है ये 10 ओम का, ये एक तरीके से ये पॉइंट इस पॉइंट से मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये आपका डेल्टा बन गया। ये क्या बन गया, अब कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इसी तरीके से त्रिभुज की तरीके दिखे तो आपको डेल्टा समझ में आए, तो ये डेल्टा के तरीके बन गया। अब इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको एक पॉइंट बी एन मान लेते हैं, तो मान लीजिए एक पॉइंट बी एन है,
तो बी से जुड़ी हुई ब्रांच है 10 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ जाएगा क्या 10/3। इसी तरीके से ये हो जाएगा तो ये भी 10/3। बाकी ब्रांचेस 10 ओम का है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर भी इस तरीके से इस ब्रांचेस को दिया गया है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा आपका एक सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस देखें तो ये आपका कितने आ जाएगा 12 ओम का आ जाएगा, तो ये डेल्टा बन गया। ठीक है, ये आपका सीरीज़ में है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा 30, तो 12 आ जाएगा। अगर स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए अगर तीनों ब्रांचेस आपकी सेम वैल्यू की डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, तो 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 4 4, यहाँ पर तीनों 30 दिया गया है, तो 30 को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10, तो ये देगा 10 10 10। ठीक है, अगर एक वैल्यू की है तो उसको डिवाइड करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लेके चलें कि इस सर्किट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या सबसे बढ़िया क्या तरीका है, हम मान के चलते हैं कि ये दोनों चीज़ नहीं है, हमारा ये डेल्टा कनेक्शन है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। तो इसमें अगर हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, एक पॉइंट अगर हम लोग ले लेते हैं एन पॉइंट ले लेते हैं, तो आर डी एन क्या हो जाएगा, तो डी से जुड़े हुए पॉइंट क्या है 2 और 1, 2 × 1 बाई तीनों ब्रांच, तो 4 हो जाएगा। 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 आ गया। इसी तरीके से अगर RAN निकालना है तो RAN क्या आ जाएगा, ए से जुड़ी हुई ब्रांच 1 × 1 डिवाइड बाई 4, 1/4 0.25, देखिए 0.25। इसी तरीके से ये निकालना है RCN निकालना है, तो RCN में वही सेम वैल्यू आ जाएगी 0.5, ये आपका आ गया। अब इसको इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं 1, तो ये आपका एक तरीके से आपका क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब मान के चलते हैं कि ये एक ब्रांच दी गई जिसमें ये बीच में क्या है, ये आपका स्टार दिया गया है। अब इसको हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो स्टार को अगर डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, RAB निकालना है। ठीक है, तो RAB निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो 6 × 4 प्लस 6 × 3 प्लस 4 × 3, तो डिवाइडेड बाई, अब हमको RAB निकालना है। RAB इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है, C मिसिंग है, तो हमको पूरे को 3 से डिवाइड कर देना है। तो 24 प्लस 18 प्लस 12/3, और 18 12 क्या हो जाएगा 30, 18 12 30 और 24 54, ठीक, 3 3 1 कम 3 3 8 24, ठीक, 18 ओम आ गया, ये आ गया इस तरफ। इसी तरीके से इस तरफ का भी निकाल लेंगे, इसी तरह ये इस तरफ का भी निकाल लेंगे, तो आपका पूरा कैलकुलेशन, ये पूरी सर्किट्स। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो इसको पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, तो 18 × 9 और 8 9 27, 9 3 27, 3 6 18, 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसी तरीके से आप पूरी सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए अगर उसको सॉल्व करके मैं कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट करूँगा। अगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के इस पर अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा, अपलोड करूँगा। और बने रहिए आप चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें और कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सकें। या फिर अगर फर्स्ट ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर या ITI में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। उनके सब्जेक्ट्स का के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो फर्स्ट ईयर में चलती है, और बीटेक में डिप्लोमा में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और इसके साथ ITI तो पूरा इलेक्ट्रीशियन का कोर्स ही होता है। तो आप इसको आसानी से समझिए, ट्रेड थ्योरी आपकी इलेक्ट्रीशियन की पूरी इस पर बेस्ड है। और इसको अगर आपको स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार कन्वर्जन अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत सी अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में विवश हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ट्यूटोरियल 2.6 को सॉल्व करिए पेन कॉपी लेके,
और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।